हेलो क्लास 10। आज की क्लास को बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अपने जो हमारी सीरीज चल रही है वो आपकी आरंभ चल रही है वर्ड प्रॉब्लम। आज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का फाइनल टर्म है, मतलब फाइनल क्लासेस की। इसमें इसके पहले वाले में आपको लेक्चर में 1 to 3 में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में पूरे कंटेंट की होल कंटेंट की जानकारी आपको दी जा चुकी थी। और आज कुछ 5-6 क्वेश्चन जो है 5 to 6 क्वेश्चन जो है लिमिटेड क्वेश्चन आपके पास बच गए थे। मतलब उस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे पूछे जाते हैं आपको पिछले साल से अभी तक तो ये हो रहा था कि भाई क्वेश्चन या तो आरएस उठा रहा था या तो एनसीईआरटी उठा रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड ने अपने क्वेश्चन को पूछने के तरीके को पैटर्न को बदल दिया है। वो बदला किस तरीके से है ध्यान दीजिएगा। वो बदला इस तरीके से है कि मेरे भाई वो बदला इस तरीके से है, अब क्वेश्चन का फॉर्मेट तो दिखा रहा है, क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो भी दिखा रहा है, लेकिन अभी तक क्या था कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में डाल दिए जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बोर्ड ऐसा नहीं कर रहा है, वो कंटेंट जो है नए कंटेंट बना के ला रहा है, लेकिन फॉर्मेट को तो रखेगा भाई। क्वेश्चन पूछने के तरीके को पैटर्न को तो वही रखने वाला है, वो उससे अलग नहीं होने वाला है। अगर उसने कहा भाई मैं आपको सब्स्टिट्यूशन कहता हूँ सब्स्टिट्यूशन चाहिए, अगर वो कहता है आपके पास जो है एलिमिनेशन चाहिए तो एलिमिनेशन आप उसको देंगे, ग्राफ कहेगा तो ग्राफ देंगे, लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्वेश्चंस के नंबर वो अब बदलने की पूरी तैयारी में है। पिछले साल लास्ट ईयर 2024 यानी कि 2024 के पेपर में यही नोटिस किया गया था। कंफर्म है बात सुन भाई? थोड़ा भाई खिड़की को पहले खोल दिया जाए, गर्मी बहुत है, कमाल है। तो वो वहां पे ये चीजें कर रहे हैं। तो क्लास में आपको पहले जो ध्यान देना है एक क्वेश्चंस जो आते हैं द सम ऑफ टू डिजिट, थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को सही कर लीजिए, थोड़ा सा चीजों को सही कर लीजिए। लैंग्वेज में यहाँ पे एक गलत छपाई हो गई है। द सम ऑफ द टू डिजिट है आपके पास ऑफ अ टू नंबर, ठीक है ठीक है, आपके पास द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 12। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है भाई, जब बात करते हैं सबसे पहले हम एक चीज को जानने की कोशिश करते हैं, ये 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, ये 2 डिजिट का नंबर क्या होता है। ऐसी कौन सी चीज है जो 2 डिजिट नंबर हमको बनाने पे मजबूर करती है। चलिए भाई ध्यान दीजिए, हम आपसे कहते हैं यहाँ पे 2 नहीं भैया 2 यहाँ पे इधर आओ भाई तुम। हाँ आपके पास 2 डिजिट, आपके पास 2 डिजिट नंबर, ये नंबर क्या होता है पहले 2 डिजिट नंबर समझिए। तो 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है, सब जानते हैं, वो अच्छा जानते हैं। 2 डिजिट का नंबर जो क्लास 10th वाले हैं उनका मतलब होता है अगर 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक कोई भी नंबर आप ले लेते हैं तो वो 2 डिजिट का नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम ये कह दें ये है 25 कंफर्म, तो 2 डिजिट नंबर है, श्योर है। 2 डिजिट नंबर 25 को आप लिख सकते हैं 20 प्लस आप 5 लिख सकते हैं, कंफर्म लिख सकते हैं। अब उसके बाद आइए, अब उसके बाद इन्हें क्या लिखा जा सकता है, 20 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 10, 20 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 10 प्लस का 5, कंफर्म। अब अगर आप 2 डिजिट के नंबर पे गौर फरमाएं, अगर आप 2 डिजिट के नंबर पे गौर फरमाते हैं तो 10 शब्द जो होगा, मतलब 10 जो नंबर होगा 10 वो कॉमन होगा, मतलब वो सबके साथ 35 होगा तो 10 लगेगा, 46 होगा तो 10 लगेगा, 99 होगा तो 10 लगेगा। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जो 2 डिजिट का नंबर में जो 10 वाली जो लैंग्वेज है, ये जो 10 वाला बंदा है ये बेटा यहाँ पे फाइनल लगेगा। अब हमें ध्यान देना है, हमें इस पे ध्यान देना है, हमें इस पे ध्यान देना है और हमें इस पे ध्यान देना है। तो इस वाली प्लेस को जो 10 के साथ जो नंबर नहीं लगता है उसे हम मान लेते हैं कि वो हमारी क्या होगी, यूनिट डिजिट होगी। क्या डिजिट होगी भैया, उसे हम बोलेंगे यूनिट डिजिट बोलेंगे। और जो 10 के साथ बंदा लगेगा उसे हम बोलेंगे 10 डिजिट बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसे हम क्या बोलेंगे 10 डिजिट बोलेंगे, इधर वाले बंदे को यूनिट डिजिट बोलेंगे। अगर एक अब हम क्या करते हैं, हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हमें क्या करना है, 10 डिजिट को लेट करना है x और यूनिट डिजिट क्या करना है y। तब जाके आपका यहाँ पर एक नंबर निकल के आता है, एक नंबर निकल के आता है 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y, कंफर्म हो गया।
यही इस क्वेश्चंस का मेन पिलर है। तो 2 डिजिट जो नंबर होगा वो 10x प्लस वाई होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में एक बात और कहता है, क्या कहता है? इंटरचेंज। क्या कहेगा? इंटरचेंज। भाई इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज डिजिट करने के बाद, मतलब इंटरचेंज जब नंबर बनता है, इंटरचेंज जब करने नंबर बनता है तो मतलब इन दोनों की प्लेसेस को हम क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 10y प्लस का x हो जाता है। तो बस ये बात गौर फरमाना है, अगर 2 डिजिट का नंबर बोलेगा तो आप लेट करोगे 10x प्लस वाई, और अगर इंटरचेंज नंबर बोलता है तो उसी जो आपने लेट किया हुआ है 10x प्लस वाई को जो आपने लेट किया उसी को 10y प्लस x में कन्वर्ट आप कर देंगे। कर दिया आपने। ये चीजें नोट कर लीजिए, थोड़ा सा जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इसको फटाफट आप तुरंत नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा था, कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो ठीक है भाई, हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम, थोड़ा सा पैनल पे जगह बनाते हैं और हम क्या करेंगे? लेट, मैंने बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेट जो आपकी 10 डिजिट होगी, लेट आपके पास 10 डिजिट नंबर इज इक्वल टू x। कंफर्म? जब आपने 10 डिजिट माना तो यूनिट को आप क्या मानेंगे? तो यूनिट डिजिट जो आपकी हो जाएगी, जो यूनिट डिजिट हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। कंफर्म? देखिए, वर्ल्ड प्रॉब्लम में जैसे कहता है वैसे कर दो, वर्ल्ड प्रॉब्लम में जैसा कहता है वैसा कर दो, बस यही हमें ध्यान देना है। अब स्टेप बाय स्टेप करना है, जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी करोगे काम खराब हो जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी काम खराब का। उन्होंने कहा 2 डिजिट के जो डिजिट का सम है वो x प्लस वाई है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 12 है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। कंफर्म हो गया? मिल गया भाई, पहला क्वेश्चन मिल गया। अब दूसरे क्वेश्चन में कहते हैं द नंबर, ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंज। ठीक है, उन्होंने बोला ऑब्टेन बाय इंटरचेंज। अभी मैंने आपको बताया इंटरचेंज का मतलब क्या होगा। इंटरचेंज नंबर का मतलब होगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, यानी कि 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू द डिजिट एक्सीड गिवन द नंबर बाय 18। जो डिजिट है, अगला जो रिजल्ट जो आपका आ रहा है वो रिजल्ट ये आ रहा है कि भाई नंबर में 18 को एक्सीड कर दे, मतलब 18 बढ़ा दिया जाए। तो नंबर आपका क्या है? नंबर मैंने बोला ना, तो 10x प्लस वाई में आप 18 ऐड कर देंगे। कर दिया। अब इसको एडजस्ट करिए। देखिए, ये हो गया आपके पास 9x, और ये y को उधर लाएंगे तो ये प्लस का आपके पास हो जाएगा 9y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 18 एज इट छोड़ देंगे। यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। क्योंकि मैंने ये जो x आपको आगे दिख रहा है, ये जो x आगे दिख रहा है, मतलब माइनस में से हमने क्या कर दिया? प्लस में कर दिया। तो ये आपका क्या बन गया? इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड बनने के बाद अब आप एक बात का विशेष ध्यान देंगे। इक्वेशन बनने के बाद अब आप एक बात का क्या ध्यान देंगे? वो ये ध्यान देंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई वैल्यू आ जाएगी, और एक्स वाई आपको जब निकल गया तो आप उसमें क्या निकाल दोगे? डिजिट निकाल दोगे, सॉरी नंबर निकाल दोगे। तो ठीक है भाई, देखिए आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन 12 का था, और x माइनस वाई इज इक्वल टू कहा था -2। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, निशान सबको सीधे दिखा दे रहे हैं, तो आप जो देखिए एक हमको y दिख रहा है, इसको यहाँ पे लिखिए ऑन एडिशन। क्या लिखेंगे? ऑन एडिशन। प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, देन 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 हो गया। देन x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई आपके पास 5 आ गई। कंफर्म है? अब x की वैल्यू जब आपके पास 5 आ गई तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, योर चॉइस। तो फर्स्ट में रख देते हैं, तो हम फर्स्ट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, देन यह हो गया 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू कितना हो गया? y इज इक्वल टू 12 5 चला गया 7। तो x और y की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 5, और y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? y की वैल्यू आ गई 7 आ गई। जब y की वैल्यू आपके पास 7, थोड़ा सा इधर देख लेंगे हम लोग, हमें नंबर क्या था? हमें नंबर तो भाई हमारा क्या बना था? हमारा नंबर जो बना हुआ था
वो नंबर बना था 10x प्लस का y बना था, कंफर्म है? नंबर बना 10x प्लस y, भाई जब नंबर बना 10x प्लस y तो x की वैल्यू y 5, y की वैल्यू y 7, तो ये हो गया आपके पास, तो नंबर कितना हो गया 57। और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि 5 और अगर 7 को जोड़ दिया जाए तो आपका 12 आएगा। यही तो बात कह रहा था, यही तो क्वेश्चन में कहा था कि भैया जो 2 डिजिट का नंबर है अगर उनके डिजिट को सम कर दिया जाए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 12 आएगा। दैट्स मींस वेरीफाई, कंफर्म हो गया, क्लियर है? नोट करना नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए फ्रैक्शन बेस पे कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन ध्यान से जो कह रहा हूं, a fraction become 1/3 if 2 is added to the both of the numerator and the denominator and पहला जो इक्वेशन पकड़ में आएगा मेरे भाई, जो पहला आपको इक्वेशन पकड़ में आएगा वो पता कहां पकड़ में आएगा, वो पहला इक्वेशन आपको यहां से पकड़ में आएगा, इस लैंग्वेज के साथ पकड़ में आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर आपके पास हो जाएगा x हो जाएगा और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, वो आपके पास y हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब फ्रैक्शन। तो अगर हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा वो x और y के नीचे होगा, मतलब x अपॉन y होगा, दोनों में 2 को ऐड कर दिया जाए तो भाई ठीक है, हम 2 ऐड कर देते हैं। तो जो फ्रैक्शन होता है वो भैया 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू y प्लस 2, देन ये हो जाएगा 3x माइनस का y इज इक्वल टू, और ये उधर चला गया तो ये आपके पास कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया, माइनस के 6 में से ये आपको माइनस हो गया 2 हो गया, तो यानी कि हो गया माइनस का 4 हो गया। एक इक्वेशन की गर्दन आपके पकड़ में आ गई, कंफर्म। 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर आपको मिल गया है, क्या मिल गया है, देखिए देखिए जल्दी देखिए भाई, भैया -4 आपको मिल चुका है, 3x -4 मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा कहता है इफ 3 इज एडेड, इफ 3 इज एडेड बोथ, मतलब डिनोमिनेटर, सॉरी यहाँ पे लैंग्वेज मिसिंग है, यहाँ पे न्यूमरेटर होगा, ठीक है, यहाँ पे बेटा न्यूमरेटर होगा, क्या होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर होगा, ठीक है, न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर दोनों में क्या कर दीजिए, 3 को ऐड कर दीजिए, ठीक है भाई। तो दूसरे बार क्या करेंगे, दूसरी बार में x प्लस 3 अपॉन, दोनों में 3 जोड़ना है तो y प्लस 3, तब देखिए फ्रैक्शन कितना होता है, तब फ्रैक्शन आपका हो जाता है 2/5 हो जाता है। अब इधर देखिएगा 2/5 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x प्लस 15, 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 2 का इधर 2y प्लस 6, 2y आपका प्लस का 6, यानी इक्वेशन फॉर्म करिए 5x माइनस 2y और ये वहां से चले गए 15 उधर माइनस के साथ, तो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर 15 से चला गया 9, यानी कि माइनस का 9 हो गया, कंफर्म है। ये कितना हो गया बेटा, माइनस का 9, आपको इक्वेशन नंबर सेकंड पकड़ में आ गया। अब आपके पास देखिए 3x माइनस वाई बराबर -4 एक इक्वेशन नजर आ रहा है, और दूसरा इक्वेशन आपको नजर आ रहा है 5x माइनस 2y बराबर 9 नजर आ रहा है। तो अब हमें इस इक्वेशन को चाहे एलिमिनेशन से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, चाहे ग्राफ से सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं एलिमिनेशन शायद में भी इजी पड़ रहा है, तो एलिमिनेशन पे फॉर्म में करेंगे। अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, देखिए ये हो गया 5x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 9, और दूसरा इक्वेशन देखिए यहाँ पे, ये जो पहला वाला इक्वेशन बना है, ये जो पहला वाला देखिए यहाँ पे 2 दिखा रहा है ना, सॉरी y दिखा रहा है ना, और यहाँ पे y भी एक ही बार है, मतलब 2y है। तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले पहले वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 3 6x हो जाएगा, और ये माइनस का आपके पास 2y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2 4 8, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब y आपको बैलेंस नजर आ रहा है, मतलब लेकिन हमें क्या करना है, इन दोनों के निशान को डिफरेंट करना है, तभी सॉल्व का बात बनेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन, क्या लिखेंगे, ऑन हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके निशान क्या होंगे, बदल जाएंगे, इसके निशान बेटा क्या होंगे, बदल जाएंगे भाई, इसके निशान ये प्लस का, ये माइनस का,
ये माइनस का प्लस का, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस कैंसल हो गया, 6 में से आपको 5 चला गया, यानी कि माइनस का x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 1। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कंफर्म, नोट करिए, जल्दी नोट करिए फटाफट। x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 आ चुकी है। अब जब x आ गया तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है y। तो किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, आपकी जहां इच्छा हो। आप पहले वाले में 3x माइनस वाई बराबर हो -4, देन 3x माइनस वाई बराबर इज इक्वल टू -4, देन 3 into 1 minus 4 is equal to -4, then minus y is equal to -7, minus minus cancel। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 7। अब आपसे लेकिन क्या मांगा, आपसे मांगा फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारा क्या था, लेट क्या किया था, हमारा जो फ्रैक्शन था, हमारा जो भैया फ्रैक्शन था x ऊपर, यानी कि x कितना आया है 1, तो फ्रैक्शन जो बना हमारा 1/7। कंफर्म हो गया, चीजें क्लियर हो गई भैया, 1/7 हो गया, ठीक है। अब जल्दी से क्वेश्चंस को नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हमें क्या करना है भाई, अगला क्वेश्चन हमें क्या करना है, 1/7 आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 1/7 आ गया, कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अप स्ट्रीम एंड द डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा धारा के अपोजिट, अप स्ट्रीम एंड द डाउन स्ट्रीम। एक आदमी है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पे आता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो सबसे पहले यहां ध्यान देंगे आप, कह रहा है अ मैन कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम जो है 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड हिज स्पीड रोविंग स्टिल वाटर एंड आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। भाई यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, एक स्टिल की बात हो रही है, स्टिल वाटर, और एक बात हो रही है करंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट स्पीड, क्या करेंगे मेरे भाई, सारा कैलकुलेशन छुपा है, लेट स्पीड, हाँ स्टिल वाटर। जब आप स्टिल वाटर में इसकी स्पीड को ध्यान रखेंगे तो वो हो जाएगी x, किलोमीटर की बात हो रही है, x किलोमीटर पर आवर। फिर दूसरी स्पीड क्या होगी, इसकी करंट की बात किया, स्पीड करंट, उसकी करंट स्पीड क्या होगी, आगे पीछे लिख लीजिए, सॉरी, उसकी लेटर करंट स्पीड। अब जब करंट स्पीड लिखेंगे आप, तो करंट स्पीड कितनी जाएगी उसकी, लेट करेंगे, अभी हम लेट करेंगे, वो हो जाएगी आपके पास y किलोमीटर पर आवर। इतनी बात आप पहले समझ लीजिए। अब जब करंट स्पीड कहता है y किलोमीटर पर आवर हमने लेट किया, स्टिल वाटर में हमने इसकी स्पीड को लेट किया, तो भाई वो बोल रहे हैं ना डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो पहले भाई डाउन स्ट्रीम में इसकी स्टिल वाटर में स्पीड कितनी होगी, मतलब डाउन में आइए, स्टिल वाटर मतलब, अब देखिए जो स्पीड दोनों दिखा रहा है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या कहती है, तो भैया डाउन स्ट्रीम जो होता है आपके पास DOWNSTREAM, तो डाउन स्ट्रीम में जो उसकी स्पीड होगी, जब डाउन की बात करेगा, देखिए अप की बात करेगा तो आप माइनस पे जाओगे, और डाउन की बात करेगा तो आप प्लस पे जाओगे। ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जब आप अप में जाएंगे, आप अप स्ट्रीम में आप जाएंगे, जब आप अप स्ट्रीम में आप जाएंगे तो उसमें आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, x माइनस वाई आपके पास हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। नोट हो गया, इसको नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी पॉइंट है ये हो गई स्ट्रीम। अब उसके बाद वो कहते हैं जब अप स्ट्रीम की तरफ वो आगे बढ़ते हैं तो भैया उनकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर, और अप में होती है उनकी स्पीड क्या होती है भाई, अप में होती है उनकी जो है होती है। तो हमने लेट दोनों चीजें निकाल लिया, डाउन स्ट्रीम उनकी स्पीड होगी x किलोमीटर x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, अप में होगी इतना होगा। अब हमें क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप शांति से आप जो है एकदम बकायदे अपनी बातों को ध्यान दीजिए।
हाँ, क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया, आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। अब आपको भैया स्पीड पता चल गई, आपको डिस्टेंस वहां पे दिया हुआ है, तो डिस्टेंस यहाँ पे जो स्पीड दिखा रहा है, डाउन स्ट्रीम जो स्पीड दिखा रहा है वो अब कितना दिखा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर टाइम। तो S इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ध्यान दीजिए, हमारे पास S इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है d/t। अब इधर थोड़ा सा फोकस करिएगा, इधर फोकस करना। डाउन स्ट्रीम में अब उनकी स्पीड जो हम निकालने वाले हैं, यहां से जो हम निकालने वाले हैं वो हो जाएगी हमारे पास, कितना हो जाएगा, यहां से डाउन स्ट्रीम पे, बट डाउन स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ST और EAM बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा 20/2 दिखा रहा है और समय के साथ, तो ये हो गया 10 आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। अब जरा अप में चले आइए, आप स्ट्रीम में आप चले आइए, तो अप स्ट्रीम कहती है 4 किलोमीटर बाय 2 आवर। ये हो गया आपके पास 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, नोट हो गया। अब जब दोनों की कंपेयरिंग देखिए, इसकी कंपेयरिंग कराइए डाउन वाले के साथ कराइए, और अप वाले के साथ आप करा दीजिए, तो ये सारी चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो जो पहला इक्वेशन जाने वाला है वो जाने वाला है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के साथ जाएंगे। दूसरा आप जाएंगे x माइनस वाई के साथ, आप 2 के साथ जाएंगे। आइए, साफ साफ दिख रहा है, दिस एंड दिस, मतलब यहां पे लिख दीजिए ऑन एडिशन, ऑन एड। ये हो गया आपके पास 2x इज इक्वल टू 12। तो देन x की वैल्यू कितनी हो गई, देन x की वैल्यू आपके पास हो गई यहां पर, x की वैल्यू हो गई 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई, और आपने क्या माना था, स्पीड स्टिल वाटर में कितनी हो गई, x किलोमीटर पर आवर। y निकाल लीजिए भैया, यहीं पे y निकाल लीजिए। अब आप जानते हैं एक इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देन 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 आ गया। तो दूसरी उसकी करंट स्पीड कितनी होगी, 4 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब आइए आप अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द 4 एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई, 4 एंगल आपको बताने, और यहाँ पे फाइंड द 4 एंगल ऑफ द ABCD विच इज एंगल 2x minus 1 by plus 5 and this and this। अच्छा भाई, ये बात हो रही है, तो एंगल बताने सभी आपको। एंगल बताने का मतलब देखिए एक्स वाई यहाँ पे लगा हुआ है, जब यहाँ पे एक्स वाई की बात कर रहा है तो एक्स वाई का मतलब है कि हमें इसे एक्स वाई फाइंड आउट करना है, कंफर्म। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पहली चीज, जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 180 होते हैं, कंफर्म। अपोजिट वाले, अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगलों का जो अपोजिट एंगलों का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। समझ गए, बात समझ आई, इनके जो अपोजिट वाले होते हैं 180। तो अब देखिए बात समझिएगा, ABC की बात कर रहा है, इसका मतलब साफ है भैया, A यहां होगा, B यहां होगा, C यहां होगा, D आपका यहां कहीं होगा, तो अपोजिट मतलब ये बनेंगे, इनका ये बनेगा। तो एंगल A और C, एंगल A प्लस एंगल C बराबर कितना होगा, 180। और एंगल A आपको दिया है 2x minus 1, और एंगल C कितना दिया है, 2y प्लस का 15 इज इक्वल टू 180, कंफर्म। देन 2x प्लस 2y, 15 में से 1 चला गया 14, और 18 में से आपने 1 देखिए, 15 में से यहाँ पे देखिए 15 प्लस के साथ है, 15 में से 1 चला गया 14, और 18 इधर प्लस का 14 और प्लस का 14 इधर गया, कितना हो गया, माइनस का 14। समझ में बात आ रही है ना, यहाँ माइनस कर देंगे,
0 में भैया 4 चला गया, 6 आ गया आपके पास, और यहाँ पे 7 में 1 चला गया 5, तो ये कितना हो गया 156। ये आपके पास बन गया 156। कंफर्म? क्या 2 से पॉसिबल है भैया, 2 से डिवाइड के पॉसिबल है। ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 7 जा 14 एंड 2 8 16। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। आ गया? नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। अब दूसरा क्या कहता है आपके पास? दूसरा आपके पास कहता है अरे भाई सॉरी एक मिस्टेक है, जल्दबाजी नहीं करना। 6 है, ठीक है, 6 है, 166 है भगवान। ये आपके पास 166 हो, तो ये हो गया आपके पास, या आप इसको सही कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये आपके पास आ गया 8 और ये 3 आ गया, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, गलती हो गई थी। अब उसके बाद क्या कह रहा है? बी और सी, मतलब ए और सी का बन गया। अब आइए आप बी और किसके बाद आइए, एक बी बचा और दूसरा बचा आपके पास डी बचा, बी डी कॉम्बिनेशन। तो उसी तरह आपके पास एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, एंगल बी एंगल डी कितना होगा भैया? 180 होगा। एंगल बी कितना कहता है? y प्लस 5 कहता है। एंगल बी कहता है y प्लस 5 प्लस एंगल डी कितना कहता है? 4x माइनस 7 कहता है। ये कह रहा 4x माइनस का 7 इज इक्वल टू 180, ठीक है, 180 यहां जगह बनाइए। अब उसके बाद आपने क्या करना है? देखिए, अब यहां पे इसी को कंटिन्यू कर। अब देखिए ये हो गया आपके पास 4x है, तो 4x पहले आगे ले लीजिए भाई, उसके बाद प्लस का y है, ले लीजिए, आगे बढ़िए, इज इक्वल टू, यहां पे ये हो जाएगा -7 में से 5 चला गया, माइनस का 2 आ गया, उधर चला गया, प्लस का हो गया, तो ये हो गया भैया आपके पास 182 हो गया। कंफर्म? और ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये बन गया इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट, ठीक, कंफर्म? ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4x प्लस वाई बराबर 182, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसे एडजस्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी करेंगे। अब आइए यहां पे देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 83, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या कहता है? 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182, और ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या कहते हैं? वाई वाई बैलेंस है, तो हम एलिमिनेशन के साथ जाएंगे और यहां पे लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन, निशान बदलना पड़ेगा। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया, तो आपके पास ये क्या हो गया? ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, और 4 में से एक माइनस एक चला गया, यानी कि माइनस का 3x इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस, भैया बहुत ध्यान से हम माइनस करेंगे, 182 में से हम माइनस करेंगे 83 माइनस करेंगे, ये हो गया। 12 में 3 चला गया 9, यहां पे क्या बचा? 7, और 7 में से कितना चला गया? 8, यानी कि 17 में से 8 चला गया, तो आपके पास आ गया यहाँ पे 18 में से 17 में से 8 चला गया। कंफर्म? ये हो गया आपके पास 99। क्लियर है? ठीक है भाई। अब यहां पे कुछ हो सकता है? हाँ भैया हो सकता है। माइनस का 99 माइनस माइनस कैंसल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 33। कंफर्म है? कमेंट करके जल्दी से वाई बताइए। एक्स की वैल्यू आ गई 33 आ गई। अब जल्दी से वाई की वैल्यू हमको बता दीजिए। अब आप बताएंगे, जल्दी कमेंट करिए, वाई की वैल्यू कितनी है? आ गई? वाई की वैल्यू कमेंट करो भाई, वाई की वैल्यू। अब फटाफट देखिए वाई का वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ पे 33 है, उधर माइनस चला जाएगा, तो जाएगा 50 जाएगा। वाई की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 50 आ गया। अब आपको सारे एंगल निकालने आसान हो जाएंगे। एंगल ए निकालना, इन्होंने पूछा भैया सारे एंगल बताइए। क्या बताइए?
एंगल आप बताइए, एंगल की बात कर रहा है भैया, एंगल। तो एंगल ए कह रहा है, पहला ए कहता है, एंगल ए कहता है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 कहता है ना, तो भैया 2 इंटू 33 माइनस 1 यानी कि 66 माइनस 1 यानी कि पहला एंगल हो गया 65 हो गया। एंगल बी कहता है y प्लस 5, एंगल बी कहता है y प्लस 5, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आई, 50 आई है, तो y कितना आ गया आपके पास 55 आ गया। क्लियर है, y कितना आ गया 55 आ गया। अब आगे बढ़िए, फिर आपके पास c कितना कहता है, 2y प्लस 15 कहता है। एंगल c कहता है 2y प्लस 15 यानी कि 2 इंटू 50 प्लस 15 यानी कितना हो गया 100 और 115 हो गया। इधर आ जाइए, c क्या कहता है, सॉरी d क्या कहता है 4x माइनस 7, d कहता है, एंगल d कहता है 4x माइनस 7 यानी कि 4 इंटू 33 माइनस 7 इज इक्वल टू, इसका आंसर आप दीजिए हमें जल्दी से। आ गया, कितना है आप भैया, देखिए सब कुछ करने के बाद ये आएगा आपके पास 125। कंफर्म, सारे एंगल आ गए आपके पास। एंगल ए आ गया 65, ठीक है, एंगल ए हो गया 65, बी 55, 115 और 125, यहां पे सारी चीजें क्लियर। कंफर्म। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अभी कितने क्वेश्चन देखने हैं, बॉडी लिस्ट में लगे हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है, अ केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन containing 50% acid और सेकंड है one contain 25% acid. How much is should be used to make 10 liter of 40% acid solution? ठीक है भाई। अब यहाँ पे बात हो रही है, केमिस्ट है, केमिस्ट्री वाले बंदे हैं, वो दो सॉल्यूशन बनाते हैं, 50% एसिड के साथ बनाते हैं और दूसरा बनाते हैं 25% एसिड के साथ बनाते हैं, और वो कहते हैं कि हाउ मच ईच शुड बी यूज्ड टू मेक 10 लीटर ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन में क्या होगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, हम मानते हैं, लेट हम जाते हैं, हम चल रहे हैं लेट एक्स, ठीक है, एक्स लीटर किसके साथ, एक्स लीटर ऑफ 50% एसिड के साथ। दूसरा मानते हैं y लीटर ऑफ 25% एसिड के साथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, x ऑफ 50% मतलब क्या था 100, 50x अपॉन 100 प्लस 25y अपॉन 100। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, टोटल की क्षमता कितनी है, टोटल की क्षमता कितनी दिखा रहा है, नोट करिए। अब यहां पे केमिस्ट ऑफ द टोटल जो दिखा रहा है भाई, कितना दिखा रहा है 10 लीटर का 40% ना, 10 लीटर का, तो 10 इंटू 40 अपॉन 100 ये बना। अब यहां से हमारा पहले क्वेश्चन बनेगा, ये हो गया 50 टू द 100 और ये हो गया 25 फोर द 100। अब भैया दिस एंड दिस एंड दिस, तो ये हो गया आपके पास x बाय 2 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 4। 4 हो गया एलसीएम, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, देन इक्वेशन इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर पहला पकड़ में आ गया, आ गया, आगे बढ़ो। अब टोटल सॉल्यूशन कितने का है, टोटल 10 लीटर का है, तो x और y कितने के बराबर हुआ 10 लीटर। तो जो दूसरा क्वेश्चन मिलेगा x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर 10। कंफर्म, इक्वेशन दूसरा मिला है आपको,
2x प्लस वाई बराबर 16। अब हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन, कंफर्म है, ऑन सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये हो गया आपका x माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस कैंसल हो गया, और ये माइनस का सेक्स, माइनस माइनस कैंसल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। मतलब 50% वाला किसके सीरीज आएगा भैया, x 6 लीटर के साथ जाएगा। और जब 6 दूसरा, जाहिर सी बात है, टोटल कैपेसिटी कितनी दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है, दूसरा वाला कितना बनेगा, 40 लीटर तो बनेगा ना यार। दूसरा कितना बनेगा, दूसरा वाला मेरे भाई बनेगा आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, जल्दी से करिए। समझ में आ गया, क्लियर है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो ये हमारी आपकी जो क्लास गई, बहुत बेहतरीन क्लास में चले हम लोग और लास्ट सफर तक पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए जा चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको हम अब अलविदा चाहेंगे और अगली क्लास आपको नए टॉपिक जो कि क्वालिटी क्वेश्चन हमारा चल रहा है, वो भी फाइनल स्टेटस को पहुंचाने की बहुत जल्द कोशिश करेंगे, और फिर फटाफट जो है कोऑर्डिनेट लेकर आएंगे, फिर ट्रायंगल एंगल की बातें करेंगे, और फिर जल्दी से सिलेबस को बहुत जल्द हम समाप्त करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और फटाफट सारे काम हम करेंगे। तो तब तक के लिए अब हम क्या कहते हैं, आपसे अलविदा चाहेंगे, गुड बाय चाहेंगे, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए और मुलाकात भी करते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास कमेंट्स में है तो हमें कमेंट्स करके बताइए और चीजों को ध्यान दीजिए। तब तक चेक कर लेते भाई, कुछ और तो मिसिंग तो नहीं रह गया। एक क्वेश्चन शायद लग रहा रह गया क्या बेटा, हाँ ये रह गया, ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, एक ज्वेलर हैज बार ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड, ठीक है भाई, ज्वेलरी बनाता है। हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेड टुगेदर ऑब्टेन ऑफ द 16 कैरेट गोल्ड वेटिंग ऑफ द, आपके पास जो है 1-2 ग्राम। तो हम यहाँ पे कुछ चीजें, नई चीजें लेट करेंगे, दिखाते हैं। अगर 18 कैरेट की बात करते हैं, 18 कैरेट वाला जो जाता है उसको आप x ग्राम के साथ चले जाइए, लेट किसके साथ चले जाइए, x ग्राम से चले जाइए, और इसको आप लेके चले जाइए y के साथ चले जाइए, समझिए, ध्यान दीजिएगा, इसको चले जाइए आप y ग्राम के साथ चले जाइएगा। तो सबसे पहले टोटल क्वांटिटी पकड़ लेते हैं, जो 18 कैरेट वाला ग्राम है वो x ग्राम के लिए कैलकुलेट करते हैं, और 12 कैरेट वाले के लिए हम y को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि भाई वो लेकिन गोल्ड की जो प्योरिटी है वो 24 कैरेट है, वो 24 कैरेट मेरे से ही जो 18 कैरेट का निकालता है, लेकिन कुछ मिलाएगा, जब कोई चीज मिलेगी तो उसकी क्वालिटी कम होगी, लिखा ना भैया यहाँ पे ईच मस्ट मेल्ट टुगेदर ऑब्टेन, तो कुछ चीज मिलाने पे, जब कोई चीज गोल्ड का सामान बनता है तो कुछ मिलाने पे उसकी क्वालिटी थोड़ा सा कम करने हो जाती है। तो मेल्ट करने पे उसकी मजबूती लाने के लिए वो सारे काम किए जाते हैं, गोल्ड को, ज्वेलरी को मजबूत करने के लिए। तो लेकिन वो 24 कैरेट का प्योर गोल्ड यूज करना है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन बनने वाला, टोटल का जो वेट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, 120 ग्राम। तो इसका मतलब साफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 ग्राम। पहला तो निकल आया भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पकड़ में आ गया। इक्वेशन बना के मैं दूंगा और ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आपको ध्यान देना है, 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड हाउ मच, 18 ग्राम, 18 ग्राम जा रहा है, तो 18 ग्राम जो जा रहा है तो 18x, और गोल्ड की क्वालिटी कितनी दिखा रहा है, 24 से हम डिवाइड कर देंगे। दूसरा क्या दिखा रहा है, 12 जा रहा है, तो 12y अपॉन 24, लास्ट में बना कितना, लास्ट में बन रहा है भाई, टोटल जो बन रहा है 120 बन रहा है, लेकिन 16 कैरेट के साथ बन रहा है, और प्योरिटी कितनी उसकी है, प्योरिटी उसकी 24 है। तो 24 आप यहां से एसएल लेंगे, वहां भी 24 कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 18x प्लस 12y इज इक्वल टू, यानी कि 120 में, यानी कि 0 हो गया,
और 16 दूनी आपका 32 यानी कि 16 2 जा 32 का 2 हो गया, और कैरी 3 कितना लग गया, कैरी 3 लग गया, और 16 1 जा 16 3 हो गया 19 यानी कि 1920। सबके पास 6 6 दिख रहा है तो 6 से भाग कर दीजिए, तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18 1 6 2 जा 12। तो यहां से आपको क्या बन गया, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों इक्वेशन कैलकुलेट हो जाएगा कंफर्म। ये आपके लिए एज अ प्रैक्टिस में होमवर्क के बता रहा हूं, बहुत क्वेश्चन लगवाए जा चुके हैं, समझाए जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन दिखा रहा है x + y = समथिंग, हो गया, इजी है, स्टेप्स है। मैंने पहले ही बोला कि वर्ल्ड प्रॉब्लम में आपको ध्यान देना है, खाली किसका ध्यान देना, वर्ल्ड प्रॉब्लम बेटा आपको ध्यान देना है कि वो किसी तरह से इक्वेशन बन जाए। इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लीजिए, आपके आंसर इजीली आपको मिल जाएंगे। कंफर्म है, क्लियर है। तो 3x + 2y = 320 एंड x + y = 120, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपका x और y आंसर दे देगा। यहाँ पे फिर आपकी जो है सेवा समाप्त हो जाएगी, और फटाफट अब हम आपको मिलेंगे अगले चैप्टर में, यानी कि नए टॉपिक के साथ। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सिलेबस यहाँ पे समाप्त हुआ। अब मुलाकात होने वाली है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइनल चैप्टर के साथ, उसमें भी टॉपिक हमने क्वेश्चंस काफी कराए जा चुके हैं। बहुत जल्द के साथ आपको नेट क्लास मिलेगी, नया टॉपिक, इस वादे के साथ मैं आपसे यहाँ पे अलविदा चाहता हूँ। बहुत जल्द फिर मुलाकात करेंगे। द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट, माई सेल्फ पंकज कुमार विश्वकर्मा, का नाम याद रखना है आपको। ओके, बाय।